नमस्कार दोस्तों, बुक बैठकी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है शब्दों के साथ साथ। यह पुस्तक पिछले वर्ष की बेस्ट सेलर की सूची में काफ़ी ऊपर थी। इस पुस्तक को पिछले वर्ष वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार से नवाजा गया है। इस पुस्तक के लेखक हैं जाने माने भाषा वैज्ञानिक प्रशिक्षक श्री सुरेश पंत जी। श्री पंत देश के लगभग सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षण और प्रशिक्षण का काम करते हैं। भाषाएं प्रयोगशाला नहीं अपितु लोगों के बीच में पैदा होती है, वहीं फलती है और फूलती है। श्री पंत देश भ्रमण और अपने सुदीर्घ अनुभव से कई शब्द और शब्द समूहों की व्याख्या करते हैं, जिसका कई लोग हम और आप जो है गलत प्रयोग करते हैं और हम उसका सही प्रयोग नहीं जानते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने से हम यह जान पाते हैं कि शब्द कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं शब्द और उनका सही प्रयोग क्या है। शब्दों के साथ साथ यह पुस्तक पेंगुइन प्रकाशन से पिछले वर्ष छप करके आई थी। पुस्तक के समर्पण में लेखक ने स्पष्ट किया है यह पुस्तक किसके लिए लिखी जा रही है। सौंपना है उन हाथों में जो बरत रहे हैं अपनी भाषा और जानना चाहते हैं कुछ और कुछ और। आगे जो पुस्तक की भूमिका है उसमें लेखक ने लिखा है और इसकी पुस्तक की आवश्यकता को और स्पष्ट किया है। निरंतर प्रयोग से हिंदी के शब्द भंडार में नए नए शब्द जुड़ रहे हैं। पारंपरिक शब्द संपदा कोशीय अर्थों से बाहर विविध प्रकार के अर्थ छवियां ग्रहण कर रही हैं। लाक्षणिक प्रयोग हो रहे हैं। कहीं कहीं शब्द परंपरागत अर्थ छोड़ रहे हैं और उनमें अर्थ विस्तार हो रहा है। ऐसे में हिंदी का उपयोग करने वालों के सामने यह चुनौती है कि अपनी बात को व्यक्त करने के लिए अमुक शब्द उपयोगी है या नहीं यह जाने। लेखक ने बोलचाल और लेखन में धड़ल्ले से प्रयोग होने वाले तमाम शब्दों की व्युत्पत्ति पर अपनी पैनी नजर डाली है। उनके स्रोत, उनका अर्थ विस्तार, रूढ़ता, योग रूढ़ता को सरल शब्दों में पाठकों के सामने रखा है। कई बार हम सभी अलग अलग अर्थों को समानार्थी और पर्याय की तरह प्रयोग करते हैं, जबकि वास्तव में हर शब्द अलग होता है और उनके आशय और अभिप्राय भी। लेखक ने ऐसे तमाम शब्दों के प्रति जो हमारी भ्रांतियां हैं उनका निराकरण किया है। लेख उबाऊ न हो, क्योंकि थोड़े से व्याकरणीय चर्चा भी है, इसलिए भाषा विज्ञान की चर्चा भी है, व्याकरणीय चर्चा भी है, तो संभव है कि लेख उबाऊ हो जाए। इसलिए इससे बचने के लिए लेखक ने रोचकता के साथ साथ कुछ उपयुक्त प्रसंगों की चर्चा की है। उभरते मुहावरे, गांव और शहर के, कविराज और वैद्यराज, कांड घोटाला से घूस तक, कुशल और कुशाग्र बुद्धि, खुर्द कला, नांगल, डी, माजरा, ऐसे ही छोटे छोटे लेख हैं जिसमें हम जान पाते हैं कि कई बार किसी गांव के आगे कला लिखा रहता है, किसी गांव के आगे खुर्द लिखा रहता है, कहीं डीह लिखा रहता है, कहीं पुर लिखा रहता है। उसका मतलब क्या है, वो शब्द कहाँ से आते हैं, उनकी रूढ़ता क्या है। चूँकि यह बहुत ही प्रसंगों के साथ रोचकता के साथ लिखे गए हैं तो इनको मैं ललित निबंध की श्रेणी में मानता हूँ। ललित निबंध अगर आपको और पढ़ने हैं तो आप आचार्य प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय के ललित निबंध पढ़ सकते हैं। श्री पंत का प्रयास नया नहीं है। निरुक्त शास्त्र से लेकर के जो इटमोलॉजी होती है, जो भाषा विज्ञान के जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे निरुक्त शास्त्र क्या होता है। निरुक्त शास्त्र से लेकर के कई भाषाविद इस तरह के प्रयास कर चुके हैं। इसकी जो स्वीकारोक्ति है इसको खुद लेखक ने स्वीकार किया है। लेखक का आगे मानना है कि विकासशील भाषा में कुछ कहने को कुछ न कुछ सदा बच जाता है और यही पुस्तक की संकल्पना जुड़ती है। फिर भी मैं इस पुस्तक को दो कारणों से बहुत ही नया मानता हूँ। समकालीन संदर्भ है और प्रसंगों को ध्यान में रख करके अनेक शब्द और शब्द समूहों की व्युत्पत्ति की व्याख्या की गई है। दूसरी बात है सरल शब्दों में सहज तरीके से और रोचक प्रसंगों के माध्यम से जटिल शब्दों और शब्द समूहों को यह रचना बतलाती है। अपेक्षा और सीमाएं, अगर हम इसकी चर्चा करें इस पुस्तक की, तो लेखक से अपेक्षा है कि कुछ
अध्याय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और धातु पर जोड़ें, जिसे विद्यार्थी और शोधार्थियों को पढ़ करके अपनी जो व्युत्पत्ति का प्रयास स्वयं करें। थोड़ा सा पुस्तक और लंबी होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस हिसाब से हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है और शब्दों का अर्थ विस्तार हो रहा है, काफ़ी शब्द समूह छूट रहे हैं। कुछ टाइपिंग एरर्स हैं, वो प्रकाशक की तरफ से हो सकती है। आपको और बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक का दूसरा भाग भी आ चुका है। तो जिन मैं सीमाओं की बात कर रहा था, उन सीमाओं का कुछ हद तक निराकरण हो चुका है। उसकी चर्चा फिर दूसरे एपिसोड में की जाएगी। अगर इस पुस्तक को मैं अंत में समराइज करूं, तो छात्रों, गंभीर पाठकों, शोधार्थियों और शिक्षकों के लिए यह पुस्तक एक मित्र की तरह है, जो उनके शिक्षण के दौरान उनकी रक्षा करेगी। मिथा हतरायते, एक दूसरे की रक्षा करेगी पुस्तक। और जब कभी अकादमिक आपदा आएगी या फिर कोई जिज्ञासु विद्यार्थी अगर किसी शिक्षक से कोई सवाल पूछ दे, तो उसकी व्युत्पत्ति न बताने की स्थिति में वो अकादमिक आपदा ही कही जाती है। तो उस स्थिति में यह पुस्तक उनके लिए काम आएगी। और इस पुस्तक को एक बार नहीं पढ़ना है, बार बार पढ़ते रहना है, क्योंकि पुनरावृत्ति जरूरी है, नहीं तो कोई भी ज्ञान भूलने में देर नहीं लगती है। तो शब्दों के साथ साथ आप लोग यात्रा कीजिए और इस पुस्तक को अपने लाइब्रेरी के संग्रह में जरूर रखिए। धन्यवाद।